कि हम किसानों के समर्थन में, किसानों के सवाल पर, मुद्दे पर हम संकल्प सभा करेंगे, लेकिन प्रशासन ने जानबूझकर सोची समझी रणनीति के तहत इस डबल इंजन सरकार के नेताओं के इशारे पर शासन प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है। किसानों के मुद्दे पर आरजेडी का एक दिवसीय धरना पटना के गांधी मैदान में किया जाना था, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से गांधी मैदान में परमिशन नहीं मिला। गांधी जी के मूर्ति के नीचे तेजस्वी यादव ने अपील की थी कि देश भर के किसान जिस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, ऐसे में बिहार के किसान भी सड़कों पे उतरे, किसानों के साथ खड़े हों। लिहाजा वो महात्मा गांधी के मूर्ति के नीचे बैठ के संकल्प लेने वाले थे कि जब तक एनडीए सरकार किसान विरोधी कानून वापस नहीं लेगी, आरजेडी पुरजोर तरीके से विरोध करेगी। आरजेडी के साथ महागठबंधन की कई जो पार्टियां हैं जो विपक्ष में बैठी हैं, वो भी आज इस धरना में शामिल होने वाली थी, लेकिन गांधी मैदान के अंदर जाने के लिए परमिशन नहीं दिया गया। गेट नंबर 4 के बाहर राजद का प्रदर्शन शुरू है, लेकिन यहाँ से भी प्रशासन के जो लोग हैं वो हटा रहे हैं। इनका कहना है कि परमिशन नहीं मिला, इसलिए आपको अंदर प्रदर्शन करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दूसरी तरफ जो प्ले कार्ड है वो हम दिखा रहे हैं। अनाज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करो, धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा बोनस दो, धान खरीद में व्यापक भ्रष्टाचार को दूर करो। तमाम जो मुद्दे हैं वो दिखाया जा रहा है। सुबह से ही आरजेडी के कार्यकर्ता इस धरना में को सफल बनाने के लिए पहुंच चुके थे, और ये तमाम जो नेता हैं वो इस इंतजार में हैं कि तब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव यहाँ पहुँचते हैं, क्या कुछ कहते हैं धरना को लेके। दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से इजाज़त नहीं मिली है, कांग्रेस का भी समर्थन है, कांग्रेस के भी कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ हैं, इनसे समझते हैं कि आखिर धरना गांधी मैदान के अंदर होना था, क्या वजह है कि बाहर आप लोग धरने पर बैठे हैं। देखिए, जो सच्ची आवाज़ को रोके वो दीवार गिरेगी। काले कानूनों की ये जननी, ये सरकार भी गिरेगी। संकल्प सभा था आज गांधी मैदान में, गांधी मूर्ति के सामने। कल ही ऐलान किया था कि हम किसानों के समर्थन में, किसानों के सवाल पर, मुद्दे पर हम संकल्प सभा करेंगे, लेकिन प्रशासन ने जानबूझकर सोची समझी रणनीति के तहत इस डबल इंजन सरकार के नेताओं के इशारे पर शासन प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है। और जिस तरह से रोका गया है, किसानों की आवाज़ को रोकने का प्रयास किया गया है, इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। हमारे अन्नदाता किसान परेशान हैं। देश में क्या हालत है, किसान सड़कों पर है दिल्ली में, और पटना से जब बिहार के किसानों की आवाज़ आज गूंजती तो सरकार ने गांधी जी के मूर्ति के पास जाने से रोक दिया गया। ये सरकार का रवैया किसान विरोधी दिख रहा है, अब ये बर्दाश्त के बाहर है। गांधी मैदान के अंदर की जो तस्वीर है वो हम दिखा रहे हैं, किस तरीके से पूरे गांधी मैदान को ब्रैकेट कर दिया गया, यानी सभी जो गेट हैं जिससे कि प्रवेश किया जाता है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, ताले जड़ दिए गए हैं, यानी किसी भी हाल में गांधी मैदान के अंदर कोई भी शख्स प्रवेश नहीं करेगा। और चारों तरफ पुलिस का जो पहरा है वो तैनात कर दिया गया है। गांधी जी के मूर्ति के ठीक आसपास के इलाके में देखिए किस तरीके से पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। जो भी शख्स अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें यहाँ से दूर किया जा रहा है। हालांकि सुबह में मॉर्निंग वॉक के लिए गांधी मैदान खुला रहता है, लेकिन जैसे जैसे धरना का समय शुरू हुआ उसके ठीक पहले गांधी मैदान को पुलिस के द्वारा खाली करा लिया गया है, और अब गांधी मैदान के सभी गेट को पूरी तरीके से बंद करके केवल पुलिसकर्मियों को रखा गया है, और वो किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं, और ना ही गांधी जी के मूर्ति के पास किसी भी शख्स को जाने दिया जा रहा है। दूसरी तरफ आरजेडी के जो नेता हैं उनका कहना है कि बाहर 4 नंबर गेट पे हम प्रदर्शन कर रहे हैं तो वहाँ भी हमें रोका जा रहा है। कांग्रेस भी इस प्रदर्शन में शामिल है, कांग्रेस भी किसानों के साथ खड़ी है। कांग्रेस की तरफ से इस बात का आह्वान किया गया था कि राजद के प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए वो भी साथ आएंगे, और तमाम जो तस्वीरें हैं वो निकल के सामने आ रहा है। आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता, वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। सभी इस इंतजार में है कि अब नेता विरोधी दल जब यहाँ पहुँचते हैं क्या कुछ कहते हैं। आरजेडी के पूर्व जो विधायक है वो यहाँ पहुँच चुके हैं। तमाम लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, और नेता विरोधी दल का इंतजार किया जा रहा है कि वो जब यहाँ पहुँचे
उसके पहले पटना के गांधी मैदान के बाहर की जो तस्वीरें हैं वो हम दिखा रहे हैं सीधे तौर पे। और यहाँ पे गेट नंबर 4 के बाहर सीधे तौर पे अब जो है प्रदर्शन के लिए आरजेडी के जो कार्यकर्ता पहुँचे हुए थे उदास हैं, हाथों में जो प्ले कार्ड है वो जस का तस पड़ा हुआ। शक्ति जी, गांधी मैदान के अंदर जो प्रदर्शन आपका होना था उसे रोक दिया गया है, बाहर आप लोग धरना पर बैठे। गांधी मैदान के भीतर प्रदर्शन नहीं था, मेरा संकल्प था किसान के सवाल पर, किसान के हित के सवाल पर, नरेंद्र मोदी के इशारे पर। ये जो हमारे विश्व पितामह हैं भ्रष्टाचार के और अपराध के जो महाराजा हैं, नीतीश कुमार जी ने इस पर रोक लगाया है अपने शासन के माध्यम से। इनके अधिकारी आकर के गिड़गिड़ाते हुए कहा कि ऊपर से रोक है, हम लोग नहीं कर सकते हैं। यहाँ रैलियाँ हो सकती है, यहाँ बड़े बड़े इवेंट हो सकते हैं, लेकिन सत्याग्रह नहीं हो सकता। देश के किसानों का जब सवाल आया, उनके एमएसपी को ख़त्म करने की जो बिलें आई, तो निश्चित तौर पर पूरा देश आज किसान, पूरा देश का किसान आंदोलित है। हम उनके आंदोलन को हम समर्थन दे रहे हैं कि इनको किसी भी कीमत पर बेघर ना करें, इनके फसलों को औने पौने पर बेचने पर विवश ना करें, इनके ज़मीन को कल कोई हथियाए न कॉर्पोरेट घराना। इसके लिए हमने भी आगे बढ़कर के उनको समर्थन दिया। देश 80% देश में किसान बात करते हैं। आपने बेच दिया, एयरलाइंस को बेच दिया, BSNL को बेच दिया, आप हर चीज़ों को बेचते जा रहे हैं। धीरे धीरे आप किसान को आगे क्या कीजिएगा आप लोग? राष्ट्रीय जनता दल अपने आंदोलन को लेकर के अपने जो समर्थन दे रहे हैं किसानों को, हमारा जारी रहेगा जब तक इस देश में किसानों का MSP बहाल नहीं। सड़कों पे ही बिल्कुल, सड़क से लेकर के सदन की दूरियां हम खत्म करेंगे। हम इनके सवालों को कैसे छोड़ सकते हैं? बिल्कुल। तो भले ही गांधी मैदान के अंदर प्रदर्शन संकल्प सभा करने की परमिशन जिला प्रशासन की तरफ से राजद को नहीं मिला है, लिहाजा राजद के जो नेता हैं वो अब जो बाहर सड़क पे ही प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। तमाम जो तस्वीरें हैं पटना के गांधी मैदान के बाहरी हिस्से की तस्वीरें हैं, जहां मैट बिछा दिए गए हैं और इंतज़ार किया जा रहा है किसानों के समर्थन में। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के जो इंतज़ार है वो किया जा रहा है, तमाम जो नेता वो पहुंच रहे हैं। और अब किसानों के समर्थन में आरजेडी सहित तमाम जो विपक्षी दल के नेता थे वो धीरे धीरे उनका पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से परमिशन नहीं मिली है कि कोई भी शख्स गांधी मैदान के अंदर जाके प्रदर्शन करे। हालांकि राजद का कहना है कि वो किसानों के साथ खड़े हैं, किसानों के मुद्दे को लेके वो सभी जगह खड़े रहेंगे और इस बीच तब तक प्रदर्शन चलता रहेगा जब तक किसानों की जो बात है वो नहीं मान ली जाएगी। यानी गेट नंबर 4 के बाहर पटना के गांधी मैदान के इतिहास में एक बार फिर से राजद का प्रदर्शन गांधी मैदान के अंदर नहीं बल्कि बाहर हो रहा है। और बाहर ही समर्थक इस इंतज़ार में हैं कि आखिर जिला प्रशासन ने क्यों इन्हें रोका। बाहर का जो नज़ारा वो हम दिखा रहे हैं, पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।